सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। कर लियो ओपन। अब उसमें का रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर ओपन कर लीजिए और उसमें ग्लाइकोलिसिस टॉपिक खोल लीजिए। तो ठीक है, चालू करते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो बेस से चालू करेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक से ओरिजिन, ग्रीक उसका ओरिजिन है और इसके दो टर्म से दिख ही रहे, एक ग्लाइको और एक लाइसिस। उसमें ग्लाइको मतलब ग्लाइकोस का मीनिंग है क्या है? शुगर, और उसे हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। यस, वी ऑल नो दैट। और इसका फॉर्मूला है C6H12O6। लाइसिस, इसमें लाइसिस का मीनिंग क्या है? स्प्लिटिंग। लाइसिस का मीनिंग है स्प्लिटिंग, और इसे हम ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे दिया था 3 साइंटिस्ट ने। उन 3 साइंटिस्ट का नाम, उन 3 साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही इसका नाम पड़ा है, ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को और एक नाम से जानते हैं जो है ईएमपी पाथवे। ईएमपी, ई मतलब एम्बिडेन, ई मतलब एम्बिडेन, एम मतलब मेयर ऑफ, और पी मतलब पारनास। आप देख ही सकते हैं एनसीईआरटी में इन तीनों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन कहाँ पे? तो इसकी लोकेशन है इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस ऑकर होता है। ठीक है, ये तो सब बेसिक की बातें। इट ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप नोट्स बनाते रहिए, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेसन ही इम्पोर्टेंट है, वैसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है ये। ऑल मतलब एरोबिक हो या अनएरोबिक हो। ठीक है, एरोबिक हो या अनएरोबिक हो। क्यों? दोनों में क्यों? टीसीएस साइकिल क्यों नहीं होती दोनों में? क्रेब्स साइकिल क्यों नहीं होती दोनों? क्योंकि इनको ऑक्सीजन लगता है, पर ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन नहीं लगता है। इसलिए हम लिख सकते हैं नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O2। हमारा जो मोटो है, जो मेन एम हमें पढ़ना है इस ग्लाइकोलिसिस में, जो बनने वाला है 2 पायरुविक एसिड, वो हम लिखने जा रहे हैं C6H12O6 का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा मतलब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस में कभी नहीं होता ग्लूकोज का। ठीक है, और इससे हमें मिलेगा 2 पायरुविक एसिड। आई बात समझ में? ठीक है, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4O3। ओके, डन। ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, और मल्टी स्टेप में भी कितने? 10 स्टेप रिएक्शन, 10 स्टेप रिएक्शन है। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पर। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अपना मेन ग्लाइकोलिसिस का पाथवे। ठीक है, तो शुरू करते। तो पहले क्या हुआ था?
पहले सुक्रोज का कन्वर्जन हुआ था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। वो भी किससे? बाय द एंजाइम नेम्ड इनवर्टेज, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, स्टार्च से माल्टोज बन सकता है, फिर माल्टोज से ग्लूकोज बन सकता है, ऐसे। ग्लूकोज का 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। आई बात समझ में? उसके बाद आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका फॉस्फोराइलेशन होने के बाद बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम नेम्ड हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज Mg2+, ठीक है। इसमें एक एटीपी का यूज होता है और एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, हमें बताइए। ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, बिकॉज ओनली 1 एरो इज देयर और यहाँ पे 2 एरोज है, इसलिए ये इरिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल। उसके बाद होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है। उसके बाद इससे बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो भी है 6 कार्बन का। इसमें एक एटीपी यूज होता है और एक एडीपी बनता है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या है? पेसमेकर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके एक्टिवेशन के लिए लगता है Mg2+, जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए लगता है Mg2+, वैसे इसके लिए भी लगता है Mg2+, ठीक है। ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, बिकॉज 1 एरो इंडिकेट्स इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये स्प्लिट होता है 2 कंपाउंड्स में, 3PgAl जो है 3 कार्बन का, और DHAP जो भी है 3 कार्बन का। इन दोनों में इंटर कन्वर्जन होता है, उस एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। बीच में जो एंजाइम है उसका नाम है आइसोमरेज। DHAP का फुल फॉर्म क्या है? डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और 3PgAl का नाम क्या है? 3-फॉस्फो ग्लिसर अल्डेहाइड, ठीक है। 3-फॉस्फो ग्लिसर अल्डेहाइड, ठीक है। अब वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद आएगा 1,3-bis-Pg। ये PgAl है, ये PgA है, कंफ्यूज मत होना। PgA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और PgAl का मतलब अल्डेहाइड। ये क्या है? फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 2PgA जो भी है 3 कार्बन का, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? ये ऊपर NAD+ से NADH2 बना, वो भी कितने? 2। यहाँ पे 2 PgAl यूज हुए, मतलब बने, तो यहाँ पे 2 NAD+ से 2 NADH2 बनी, ठीक है। और अब ये हो गया। अब इसके नीचे यहाँ पे 20 PgA से PgA, यहाँ पे भी
दो एडीपी यूज हुए। अभी ये देखो यहाँ पे एटीपी यूज हुए थे, यहाँ पे एडीपी यूज हुए और यहाँ से दो एटीपी बने, दो एटीपी। ठीक है, अब बना 2pj हो गया, 3pj, सॉरी यहाँ पे 3pj चाहिए। ठीक है, 3pj, उसके बाद होगा 2pj। ठीक है, 2 × 3pj, क्योंकि ये 2 है ना, 2 × 2 × 2 × 2 दो बन रहे हैं ना सब, 2pg। ये भी 3 कार्बन, वापस रिवर्सिबल रिएक्शन। 2 × पेप। पेप क्या है? पेप है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो है 3 कार्बन का। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे एक होता है हाइड्रोजन, ये वाटर रिलीज। ठीक है, अब इरिवर्सिबल रिएक्शन के साथ ही हमारी ये पूरी ग्लाइकोलिसिस की पाथवे एंड होती है 2-पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद, जो है 3 कार्बन की, और इसमें बनता है 2 ADP से 2 ATP। ठीक है, और ये पेप से पायरुविक एसिड बनने के लिए बीच में जो लगता है एंजाइम, वो है पायरुवेट काइनेज। ठीक है, पायरुवेट काइनेज, जिसके एक्टिवेशन के लिए रखता है Mg2+। और एक मैं बताना भूल गया, ये देखो, ये एक यहाँ पे लगी एंजाइम, एक यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे एक रह गई, हाँ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रहती है फॉस्फो ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, जिसके एक्टिवेशन के लिए भी लगता है Mg2+। याद रखना, ग्लाइकोलिसिस में Mg2+ का ही काम पड़ता है। ठीक है, Mg2+ का ही काम पड़ता है। अब हम इसे देंगे नंबरिंग। ठीक है, तो मैं उसके लिए दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो नंबरिंग के लिए ये है 1, पेन का कलर तो वैसे ही है, जाने दो, आपको समझ में आ रहा है ना। ये 1 है, ये 2, ये 3, सॉरी, ये 3, ये 4, ये 5, ये होगी भाई 5, ये नहीं, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये लास्ट 10। ये है इरिवर्सिबल, ये है इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, 1, 3, 10 इरिवर्सिबल है। ठीक है, उसमें से ये जो थर्ड रिएक्शन है, क्या है? थर्ड रिएक्शन, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप को हम ऐसे भी बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं, इसे याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 3PGL क्या देता है? 2H+ देता है, और इस 2H+ को क्या बोलते हैं? 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स, जो ट्रांसफर होते हैं, कहाँ गया, हाँ, ये यहाँ पे NAD+ के पास, NAD के पास। सबके फुल फॉर्म भी मैं एक बार लिख दूंगा आगे के पेज पर, और सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिख दूंगा आगे के पेज पर, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें अभी देखने हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहले हम लिखते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप। ये 3 स्टेप है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के। ठीक है,
और बाकी सब रिवर्सिबल। बाद में हमें देखना है एटी, वो बाद में देखेंगे, अब पहले ये लिख लेंगे इम्पोर्टेंट। थर्ड स्टेप क्या है? रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये पॉइंट नोट डाउन करना, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं, हाँ, और एक रह गया बताने का, सिक्स्थ, वहाँ पे नोट डाउन कर लेना आपके बुक में। सिक्स्थ स्टेप जो है वहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आरएक्सएन का मतलब क्या है? रिएक्शन, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, ठीक है। 1 रिडॉक्स पोटेंशियल इक्विवेलेंट, मतलब 1 रिडॉक्स इक्विवेलेंट मतलब क्या है? 1 हाइड्रोजन। और 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स मतलब 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स रिमूव्ड फ्रॉम PgAl। PgAl मतलब 2 हाइड्रोजन रिमूव है PgAl से, एंड ट्रांसफर्ड टू NAD, ठीक है, NAD। अब हम लिखते हैं क्या क्या यूज हुआ, क्या क्या हमें मिला। तो पहले इसमें क्या हुआ? 2 ATP यूज्ड हुए, ठीक है, और 4 ATP फॉर्म हुए। ये जो 4 ATP फॉर्म हुए ये किसकी मदद से हुए? SLP की मदद से, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की मदद से। इसका मीनिंग क्या है? अब आप पूछोगे इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है ये अपना क्या बोलती है, जो ATP डायरेक्टली बने सबस्ट्रेट से उसे बोलते हैं SLP। अगर ATP डायरेक्टली सबस्ट्रेट से फॉर्म होते हैं तो उसे SLP बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और अगर ATP ETS की मदद से फॉर्म हुए तो उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। ETS का हम बाद में देखेंगे, TCS साइकिल के बाद ETS। पहले तो ये कर लेते, TCA क्रेब्स वो बाद में, ठीक है। फिर नेट गेन क्या हुआ? 4 ATP तो बने और 2 यूज हो गए, मतलब 4 - 2 हो गए 2 ATP। नेट गेन हमारे पास क्या है? 2 ATP और 2 NADH2, ठीक है। यह आ गया हमारे पास, बच गया, डन। अब कहाँ कहाँ पे देखते हैं। ATP यूज हुए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में, ATP यूज्ड। 7th एंड 10th स्टेप में ATP फॉर्म्ड, और 9th स्टेप में H2O फॉर्म्ड, और एट लास्ट 6th स्टेप पे NADH2 फॉर्म्ड, ठीक है, हो गया। अब हम लिखते हैं फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स किसके किसके लिखे? पहले आता है PgAl, मतलब 3 PgAl, 3 फॉस्फो
ग्लिसर अल्डेहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्लिसरल्डेहाइड फॉस्फेट, 3-ग्लिसरल्डेहाइड फॉस्फेट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। DHAP, DHAP AP का मीनिंग क्या है? डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्या है? एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फेट। अब आता है PGA। व्हाट इज PGA? PGA को हम देख सकते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। भाई मैं एक बात बताने भूल गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो PGAL है और ये DHAP, इन दोनों को हम ये भी लिख सकते हैं ट्रायोस फॉस्फेट, इसे भी वैसे ही ये भी लिख सकते हैं ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और अब बाकी है पेप। पेप है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। फिर आता है NAD। NAD का मीनिंग क्या है? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और लास्ट में आता है ATP का, तो आपको पता ही होगा। चलो ये आपको होमवर्क देता हूँ, बताओ ATP का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, कमेंट्स में बता देना। और अब कुछ बचा है क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बचा। तो फिर क्या कहते हो? टॉपिक को यहीं पे एंड किया जाए? तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पर उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कमेंट्स में बताइए क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अगर हाँ तो यस लिखना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें बताना, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा और अगले वीडियो में वैसी मिस्टेक्स नहीं करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।